नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। अक्सर अवसर जो है कड़ी मेहनत के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उस कड़ी मेहनत को अगर सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस मिल जाए तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ज्ञानोदय के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही शख्सियतों से मिलवाते हैं, ऐसे ही मार्गदर्शकों से मिलवाते हैं जो आपका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन कर सकते हैं, साथ ही आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल किया, और इसमें जो मार्गदर्शन दिया है अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने। तो आपको सीधे मिलवाते हैं चांदी भदेरिया से, साथ ही उनके पेरेंट्स रहेंगे साधना भदेरिया और प्रसून भदेरिया जी, जो इस विषय पर आपसे बात करेंगे। एविएशन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर माना जाए तो, और उसमें आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि आप कैसे अक्सा इंटरनेशनल तक पहुँचे हैं, यहाँ तक की जर्नी कैसे रही है। और चूंकि अब आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो आप बधाई के तो पात्र हैं ही, लेकिन कैसे आप अक्सा इंटरनेशनल से जुड़ी थी, साथ ही इससे पहले की अगर जर्नी की बात की जाए तो उसके बारे में बताएं चांदी जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आज मेरा प्लेसमेंट जैसे हो गया है, इसके पहले कैबिन क्रू क्या होता है मैं नहीं जानती थी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 12th मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला कि इसमें जनरली क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो सब था मेरे पास। देन लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम इसके लिए अप्लाई करो। देन मैंने गूगल सर्चिंग किया, एडवर्टाइजमेंट देखे अक्सा इंटरनेशनल के लिए। फिर मैंने इनके कॉन्टैक्ट्स में आई हूँ, फिर अक्सा इंटरनेशनल में एडमिशन ले लिया मैंने। जी, अक्सा इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो क्या आप सबसे पहले अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही पहुंची थी? क्योंकि आजकल अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। उन सब से आपको क्या अक्सा इंटरनेशनल अलग लगा अगर आप वहाँ गए? जी, एक्चुअली मैंने 2 इंस्टीट्यूट से काउंसलिंग की थी, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रही थी। तो दोनों से एक फ्रैंकफिन है, एक अक्सा इंटरनेशनल है, तो दोनों से मैं फ़ोन कॉल पर बात करती थी। लेकिन अक्सा इंटरनेशनल में ये खासियत थी कि राहुल सर जो डायरेक्टर हैं वो बोलते थे, बेटा जब तक तुम संतुष्ट नहीं होते हो, हम जब तक तुमसे एक पैसा भी नहीं लेंगे, जब तुम संतुष्ट हो जाओ फिर तुम एडमिशन के लिए कभी भी आ सकते हो। तो ये चीज़ बेस्ट थी। ऐसा नहीं कि मैम लास्ट डेट है आप फीस जमा कर दीजिए, तो ये एक डाउटफुल हो जाता है हमारे लिए ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ हमको लाखों रुपए लगाने हो हम थोड़ा सोचते हैं। तो यही मुझे खास बात ये थी कि सर ने एक पैसे की डिमांड नहीं की। 10 दिन तक मैं कंटिन्यू फ़ोन पर बात करती रही, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो गई, जब तक मैंने एडमिशन नहीं लिया था। फिर बस आप अक्सा इंस्टीट्यूट से जुड़ी यहाँ पर। हाँ जी। कैसे आपको यहाँ, क्योंकि किस तरीके का मार्गदर्शन अगर बात की जाए यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है सपनों की उड़ान उड़ना, और ऐसे में जब आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी, कितनी मदद ये इंस्टीट्यूट आपकी कर पाया अपने सपनों को हासिल करने में? जी, जैसे कि हमको डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली ट्रैवल, होटल मैनेजमेंट, सभी इंडस्ट्री, एविएशन, कस्टमर सर्विस। लेकिन जो मेन बात रहती है वो हमको बताते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें। बेसिक चीज़ पर्सनैलिटी होती है। देन कॉन्फिडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, देन ओनली यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो कॉन्फिडेंस था मेरे पास, लेकिन थोड़ा और चाहिए था, वो चीज़ टीचर ने मुझे दी। हाँ, और फिर ग्रूमिंग जो कि इस एविएशन इंडस्ट्री का मेन थिंग है। तो बस ग्रूमिंग, पीडी, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें अगर हैं आपके पास, देन यू कैन डू। आप अपने लक्ष्य को पा सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन आपको अक्सा इंटरनेशनल से मिला। लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन ज़रूरी नहीं है, बहुत सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको? मेरे पेरेंट्स का ऐसा था, जो कुछ करना है तुमको ही करना है। तो उनका ऐसा नहीं था कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तुमको बनना है, जो भी अपने पैरों पर तुमको खड़ा होना है, कमाना है। तो बस मेरी इच्छा थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। तो मैंने बोला पापा ये करना है, तो पापा लोग सब एग्री थे। जहाँ पापा ने हाँ बोल दिया तो देन फिर कोई इशू नहीं है। बस पेरेंट्स का, फैमिली का, स्पेशली मेरी बुआ जी, इंदौर भी हम उनके कारण आए, और इंदौर आने के बाद मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला। तो आई वुड लाइक टू थैंक टू माई बुआ ऑल्सो। पेरेंट्स तो हैं ही साथ में, फैमिली, मेरे दादा दादी सब फ्रैंक माहौल के थे, तो सब कुछ अच्छा रहा मेरे साथ। आपके पेरेंट्स से जुड़ते हैं, अगर बात की जाए जिस तरीके से
यहाँ सही मार्गदर्शन मिला और जब तक वो संतुष्ट नहीं हुई तब तक वहाँ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है। लेकिन जब उन्होंने आपको अपने सपने के बारे में बताया, आपको उस वक्त क्या किसी तरह का डर लगा था? और अगर बात की जाए तो क्या अक्सा इंटरनेशनल से जब काउंसलिंग की गई, क्या आपकी भी काउंसलिंग हुई थी और क्या उस डर को दूर किया गया? जी जी हुआ था, हम लोग की काउंसलिंग भी हुई जी। और बच्चे का कॉन्फिडेंस, कोई भी लाइन हो, डर तो हर चीज़ में है जी जी। लेकिन बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा है। जी। बच्चा कितना पावरफुल जी। है, बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, जी। ये डिपेंड करता है जी। लड़की हो या लड़का हो। जी। हमें उसके ऊपर ये भरोसा करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा इस लायक है। जी। तो हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस जगा जी। कि नहीं, अगर ये इस लाइन में जाना चाहती है तो ये करके दिखाएगी। जी। और लोगों की कई चीज़ें होती हैं कि इसमें ये होता है वो होता है, लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि ये करके दिखाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। करके दिखा दिया है। असल में बिल्कुल। उन्होंने अपने सपनों को पा लिया, अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं वो। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं उनकी उस उपलब्धि पर? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, मतलब जो खुशी मिलनी चाहिए जी। वो खुशी बहुत अच्छी है। आज इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा गर्व है। और इसके साथ साथ में मुझे अक्सा इंटरनेशनल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास था कि वो इसके सपने को पूरा करेंगे। जी। और उसने सपना पूरा किया। राहुल सर ने, मनीषा मैम ने, पूरे जी। स्टाफ ने जी। बहुत सपोर्ट किया और मुझे विश्वास था कि ये आगे बढ़ जाएगी। जी। अपने सपने पूरे आपसे करेगी। जुड़ेंगे साधना जी, इस उपलब्धि पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी की? मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं धन्यवाद बोलना कहना चाहती हूँ अक्सा का, सभी लोगों का दिल से। मुझे बहुत खुशी है कि ये आगे बढ़ी। पिता को अपने बच्चों पर बहुत भरोसा होता है, कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस पे बहुत भरोसा होता है, लेकिन माँ का मन बिल्कुल अलग होता है। आप कितना डर रही थी जब, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह की इंडस्ट्री की है, आपकी फैमिली से इससे पहले कोई इस इंडस्ट्री में रहा है नहीं, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं डर तो होगा। उस डर को कैसे दूर किया गया? मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास था। जी। इस विश्वास का, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विश्वास से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और जिस तरीके से आपने बताया आपकी बुआ के बारे में, उन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं के कारण आप यहाँ पर आई और अपने सपनों को आप पूरा कर पा रही है। अक्सा इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, काफ़ी क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है? चूँकि प्लेसमेंट हुआ है, क्या प्रैक्टिकल्स के लिए आपको एयरपोर्ट पर ले जाया जाता था? किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती थी? और अगर आपके बैच की बात की जाए तो कितने आपके बैचमेट्स हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ पाए हैं? जी, एक्चुअली हमारे बैच का P16 नाम था जी। उसमें से मतलब करीबन हम 10 लोग बचे थे। जी। 10 में से ऑलमोस्ट हम साथ में ही हमने P16 बैच ने कर दिखाया है। जी। कुछ आकाशा एयरलाइन में गए हैं, जी। कुछ इंडिगो में गए हैं, जी। हम कुछ एयर एशिया में आए हुए हैं। जी। तो और बाकी रही अक्सा की बात, तो वो लोग थ्योरेटिकल तो पढ़ाते ही हैं, बट उनका ऐसा था कि 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल की बात करें तो हमको इन फ्लाइट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट विजिट एज वेल एज एयरलाइन के थ्रू हमको विजिट कराते थे, होटल इंडस्ट्री में भी जाते थे, सभी एक्सपीरियंस देते थे। बहुत सारी एक्टिविटी लाइक फायर ड्रिल, सेफ्टी एक्टिविटी, जो चीज़ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है इस इंडस्ट्री में, तो प्रैक्टिकल तो होता ही था अक्सा इंटरनेशनल। जी। एविएशन इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो सिर्फ उसको केबिन क्रू तक ही सीमित मान लिया गया है। बाहर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर इंडस्ट्री अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल नहीं है। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं करियर में? लाइक ट्रेवल मैनेजमेंट जो होता है, जी। ट्रेवल जो टूरिस्ट गाइड करते जी, हैं, जी। उसमें भी अपन जा सकते हैं। जी। रही होटल इंडस्ट्री की बात तो अपन होटल मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स में अपन जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एविएशन ये इंस्टीट्यूट है तो हम सिर्फ कैबिन क्रू बने, बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। जी जी। अक्सा को लेकर अगर आप कोई मैसेज देना चाहे हमारे दर्शकों को? वेल, आई वुड लाइक टू थैंक्स अक्सा, एंड मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो लोग 100% श्योरिटी के साथ कह देते हैं कि जब तक हम हैं आपका होगा नहीं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जी। वो शुरू में भी यही बोलते थे और जब तक नहीं होता है बच्चों को वो यही बोलते हैं सर मैम कि बेटा जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जी। तो बस प्लेसमेंट की 100% गारंटी है, कहीं ना कहीं 100% गारंटी देते हैं। जी। आप कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है पेरेंट्स का डर खत्म करना।
तो उसको लेकर आप कुछ कि बच्चों पर कैसे विश्वास जताएं और कैसे उनके सपने पूरा करने के लिए उनका सपोर्ट किया जा सकता है, पेरेंट्स के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा जी। बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। तो इसलिए मैं सबसे ये बोलूँगा कि विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है जी। हम विश्वास करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, अगर हम डरेंगे तो बच्चा भी डरेगा जी। ये बिल्कुल क्लियर बात है जी। लेकिन हमको अपना डर दूर करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि आपसे पहले भी कहा था कि कड़ी मेहनत तब तक करो, उतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, और ऐसे ही सफलता का शोर हमें सुनने को मिल रहा है। नंदिनी जायसवाल ने अपनी जो है सपनों की उड़ान को हासिल किया है और इसमें मदद की है उनकी अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने। तो आपको सबसे पहले मिलवाते हैं नंदिनी से, साथ ही उनके पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे कि कैसे उन्होंने इस जर्नी को शुरू किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। नंदिनी स्वागत है और आप लोगों का भी स्वागत है हमारे शो में। नंदिनी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कैसे आपने शुरुआत की, क्योंकि जैसा कि देखने में आता है कि जब सब छोटे होते हैं और एयरप्लेन को देखते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि उसमें बैठना है, उसे हासिल करना है, और अब जब आप उस उड़ान को हासिल कर चुकी हैं, उससे जुड़ चुकी हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़ चुकी है, जर्नी कैसे शुरू हुई थी और यहाँ तक कैसे पहुँची आप? वैसे तो मैं बताना चाहूँगी, जर्नी मेरी नॉर्मली मैं जब 12th में थी तब मैंने सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है जी। बट मुझे वो जरिया नहीं पता था कि मैं उस फील्ड में कैसे जाऊँ। तो तब मुझे अक्सा इंटरनेशनल के बारे में पता चला, मैंने न्यूज़ वगैरह पेपर एड में पता चला, तब मैंने देखा कि अक्सा ही वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे मेरे ड्रीम्स को पूरे करने में मदद करेगा। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली, ट्रेनर्स वगैरह सब ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने करियर को देख पा रही हूँ, अपनी ड्रीम जॉब थी उसको मैं हासिल कर पाई जी। जैसा कि आपने बताया कि ज़रिया नहीं मिल पाता है, जैसे आपको इस फील्ड के बारे में पता चला और आपको नहीं पता था कि कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना, और उसके बाद जब आप अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी, अक्सा से जुड़ने के पहले और अक्सा से जुड़ने के बाद खुद में क्या चेंजेस पाती हैं? वैसे चेंजेस तो बहुत आए हैं। पहले मैं ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, हाँ मुझे ग्रूमिंग में बहुत शौक था, बट मैं एडवांस लेवल पे अब हो गई हूँ। इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आज मैं किसी से भी नॉर्मली बात करी, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, ये नॉर्मल बात नहीं है। कोई नॉर्मल बैठेगा तो उसे बहुत हिचकिचाहट होगी और सब होगा, बट ये सब कॉन्फिडेंस आया है अक्सा में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हम लोग के रेगुलर क्लासेस, इंटरेक्शन सेशंस, मॉक इंटरव्यूज़, ये सब चीज़ों से हम इतने ट्रेंड हो गए कि आज हम कहीं भी किसी से भी फ्रेंकली बात कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि आप एक जने के सामने और 1000 जनों के सामने बोलने में आपको बहुत डर लगता है, तो आप अगर आज बोल पा रहे हो तो ये चेंजेस भी अक्सा के कारण ही है जी। अक्सा से जुड़ने के बाद जो चेंजेस आप में आए हैं, आपने उसके बारे में बताया, लेकिन जब आपने ये सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इसका नॉलेज सबको नहीं होता है। तो जब आपने अपने सपने के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था, आपको जानकारी नहीं थी, कैसे आपने उन्हें कन्विंस किया था? वैसे ये सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता था और मैं कुछ श्योर नहीं थी, बट मैंने खुद को इतना श्योर कर लिया कि नहीं मैं कर लूँगी। और इस चीज़ को लेकर मैंने अपने पेरेंट्स को बात की। जब मैंने पेरेंट्स को बात की तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। अगर मतलब पेरेंट्स ने अगर सपोर्ट किया तो ऑब्वियस मैं आगे कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाऊंगी। तो मुश्किल तो था सबको मनाना, क्योंकि किसी को भी इस फील्ड के बारे में नहीं पता था, बट आज मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन मेरा सही था। सबको मैंने कन्विंस किया, अगर मैंने उनको कन्विंस किया तो वो सही चीज़ के लिए कन्विंस किया, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग पा रहा है बोल के भी। बट हाँ, सफ़र बहुत मुश्किल था, पेरेंट्स को कन्वे करना मुश्किल होता है, बट अगर आप ठान लेते हैं कि आपको इस चीज़ में कुछ करना है तो वो सफ़र कैसा भी हो, कितना भी मुश्किल है, आप ज़रूर पूरा करते हैं। जी, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिला है अक्सा इंटरनेशनल से, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। लेकिन अगर बात सपोर्ट की जाए, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये सब संभव नहीं है और इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स से मिला? वेल, पापा ने तो मुझे कहा था कि अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ज़रूर करो, उनका सपोर्ट पूरा था। तो बस मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि अगर फैमिली ने फुल सपोर्ट किया है तो मुझे इस चीज़ को सही तरीके से करके दिखाना है। तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, मम्मी हो, पापा हो, घर में भाई बहन जो भी, सबने सपोर्ट किया, सबने कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाया, उनका भी दिखाया और मुझ में भी था। तो उनने भी मुझे, जहाँ मैं कहीं लो फील कर दी थी, उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके। फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड में, आखिरी मेरा फोर्थ में हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सबका सपोर्ट मिला, फैमिली का मिला, साथ में टीचर्स का मिला। टीचर्स का मुझ पे बहुत विश्वास था,
उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरा जब एयर एशिया के लिए इंटरव्यू था तो मुझे इस बारे में नहीं पता था, बट मेरे ट्रेनर्स ने मुझे कुछ सजेस्ट किया। सबने कहा कि नंदिनी को भेजना चाहिए, तो उन लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं आज एयर एशिया के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी और मैंने उसको क्लियर करा। तो सपोर्ट सबका बहुत जी। एयर एशिया के लिए आपका प्लेसमेंट हो चुका है यहाँ अगर बात की जाए तो, ये वही मुकाम है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी? जी हाँ, मैंने एयरलाइंस के लिए, मैंने पर्टिकुलर के एयरलाइंस के लिए नहीं सोचा था, बट मैंने सोचा था कि मुझे बस कैबिन क्रू बनना है और मुझे इस फील्ड में घुसना है, इस इंडस्ट्री में घुसना है। मुझे नॉलेज, एक्सपीरियंस जो मुझसे होता है, मुझे सब चीज़ चाहिए। तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एयर एशिया इंटरनेशनल फ्लाइट एयर एशिया में मुझे मिला। वैसे मैंने इंडिगो के लिए भी ट्राई किया था और मेरा इंडिगो में भी हो गया था, बट इट्स ओके, जहाँ आपका लक होता है, जहाँ आपकी किस्मत होती है, वहाँ ही जाते हैं। जी, एयर एशिया में प्लेसमेंट हुआ है नंदिनी का, अगर बात की जाए उसकी इस उपलब्धि की, तो इसको किस तरीके से लेते हैं आप? क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? महसूस तो ये है कि वो बहुत खुशी की बात है क्या, क्योंकि अपन जिस उद्देश्य के लिए बच्चे मेहनत करते हैं जी, और उसके लिए जो एक माता पिता का जो प्रयास होता है इकोनॉमिक रूप से या और किसी प्रकार से, क्योंकि बच्चे क्या है कि दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, नई जगह पे रहते हैं, कई प्रकार की चीज़ें, और वो सब चीज़ करते हुए अगर बच्चे जो है अगर किसी को जिस में उनने अपना सपने संजोए हैं अगर वो पूरे होते हैं तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है जी। लेकिन तो जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, चूँकि बिल्कुल नया क्षेत्र है ये, अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो बिल्कुल नया है, क्या किसी तरह का डर था? डर तो नहीं था, पर अपने चूंकि एक्चुअली जैसे इस मामले में नॉलेज बिल्कुल नहीं था जी। बिल्कुल एयरपोर्ट में जैसे अब आम अपन देखते हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ जी, तो मालूम था कि अपने वहाँ से निकलेगी, फार्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे जी। लेकिन इसमें जाने के लिए किस प्रकार का जो है, क्योंकि सरकारी नौकरी में हूँ तो सरकारी नौकरी जिस हिसाब से लगती है वो सब एक समान होते हैं, भले पुलिस हो, PWD हो, इरिगेशन हो, तो परीक्षाएं होती है। लेकिन इसमें किस तरह से जाना, फिर इन्होंने मेरे को बताया कि अपने ऐसा इंस्टीट्यूट है जी, तो इंस्टीट्यूट कभी अपन ने इस बारे में कभी जैसे अपने इष्ट मित्र या और किसी से सुना हुआ होता जी, जैसे आज मेरे कारण अपने कई लोगों को जानकारी मिल रही है, इसी जानकारी मुझे कभी कोई प्राप्त हो ही नहीं थी। तो एकदम माता पिता के लिए एकदम तो सोचना बड़ा वो हो जाता है ना, क्योंकि अपने एक तो बच्ची को बाहर रखना जी, बिल्कुल, फिर अपने इकोनॉमिक रूप से अपने उसको भी वो करना जी, है ना जी, तो सारी सब सोचने में आता है। तो एकदम तो जो है हाँ नहीं कर सकते अपन बच्चों जी, को जी। जब इनको ये हुआ, बड़ी बेटी, घर के और लोगों ने जब ये करा, जब आके यहाँ देखा और जब मैंने वहाँ की जगह अपने जो डेमो दिया वहाँ जी, और जब समझा जी, तब मेरे में बहुत विश्वास हो गया कि हाँ यहाँ बच्ची को भेजना चाहिए जी। और फिर उसके बाद कोई वो नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी जो है बच्ची के भेजा, और हर प्रकार की जो भी आवश्यकता है, कई जैसे ट्रेनिंग पे पूना जाना है, गुड़गांव जाना है, तो बड़ा सर्च। और मेरे को हालांकि जब अक्सा इंटरनेशनल से जुड़ा तो मुझे लगा कि हाँ अपने इस फील्ड के लिए ही मेरी बेटी क्या, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव जी जी बच्चे एकदम बिल्कुल चाहिए जो, क्योंकि वहाँ पे सभी एकदम पास फैमिली, पास लोग, ये वो सारे, उन लोगों से किस तरह से बिना इम्प्रेशन अपना बनाते हुए उनसे चर्चा करना, और तो मैंने कहा ये कर सकती है जी। तो उसके बाद फिर मेरा जो है फिर कभी भी अपने जो है इस पर कोई वो नहीं रहा जिंदगी, ये नहीं, और मुझे विश्वास था जी। पर ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत शॉर्ट और कम समय में जिसने वो चीज़ मुकाम को हासिल कर लिया जी। प्रेमलता जी आपसे जुड़ेंगे, क्या इस उपलब्धि पर आप महसूस कर रही हैं? और चूंकि माँ को एक अलग तरह का डर होता है, बेटी बाहर जाएगी और सारी चीज़ें, इस डर को दूर करने में अक्सा ने कितनी मदद की है? काफ़ी मदद की जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इनकी उपलब्धि पर आप? एक खुशी भी है, एक दूर जाने का वो भी लगता है, और एक काफ़ी खुशी है कि अपनी बच्ची जो करना चाहती थी उसकी जी फरमाइश पूरी हो गई जी, उसकी ख्वाहिश पूरी हुई है, उसके सपने पूरे हुए, आपको खुशी है? सपने आज भी मुझे दोनों खुशी होती जी, जाने की भी और वो भी जी। नंदिनी आपसे जुड़ेंगे, आंसुओं के रूप में उनकी खुशी निकल रही है, खुशी के आंसू आ गए हैं उन्हें। आपसे जानेंगे नंदिनी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और कैसे आगे बढ़ा जाए इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपको नहीं थी, क्या अक्सा के अलावा
और भी किसी इंस्टीट्यूट से आपने काउंसलिंग की थी और कितना बेहतर अक्सा को उससे पाया था? नहीं, मैंने अक्सा के पहले किसी की काउंसलिंग ली थी। मैंने सोचा कि अब मैंने ठान लिया है, अगर मैं किसी चीज़ के लिए मैं डाउट करूंगी तो मैं पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पाऊंगी, कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा था कि अब तो मुझे इसी में जाना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसी में ही अप्लाई किया जिसमें मुझे जाना था। अब फिर मैंने अक्सा की फर्स्ट टाइम अक्सा से ही मुझे इंटरेक्शन हुआ, अक्सा के बारे में ही जानने को मिला। उसके बारे में मैंने गूगल किया, सब चीज़ निकाली, पता चला कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छे हैं। फिर मेरी एक कलीग थी, मेरी फ्रेंड्स थी, तो उनके एक उसमें भी वो ऑलरेडी थी अक्सा में जी। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो कोई तो अपने पहचान का है, अगर ये कर रही है तो फिर इट्स ओके, अपन को भी इस फील्ड में जाना चाहिए और इसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए जी। आप क्योंकि आपके सामने 10 चॉइस होगी तो आप और कंफ्यूज होते हो जी। आपके पास एक चॉइस होगी तो आप उसके लिए आप अच्छे से आप अपना डिसीजन ले पाते हो जी। तो मैंने अक्सा के लिए ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया और अक्सा से ही मैंने जुड़ा। ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि 4 इंटरव्यू आपने दिए थे और फिर एयर एशिया के लिए आप सिलेक्ट हो गई हैं। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, कितना पीरियड आपको ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता है और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या कुछ सिखाया जाता है? ट्रेनिंग वैसे तो हमारी ट्रेनिंग 1 साल की है, बट मेरा समथिंग कोर्स 8-9 मंथ में हो गया था। मेरा एविएशन बाकी था जी, बट उसके पहले मेरा सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग में हम लोग को हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस, ट्रैवल मैनेजमेंट और एविएशन सिखाया जाता है, जिसमें से मेरे सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट थे। सब में परफॉर्मेंस ही अच्छा था, टीचर से कहना था जी। तो हमारा साथ में हम लोग को लैंग्वेज भी था, जैसे कि फ्रेंच इंटरनेशनल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इंग्लिश बेसिक्स। तो ये सब चीज़ें हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखा। बस एविएशन मेरा बच गया था, बट इट्स ओके, वो मैं बाद में सीख लूँगी। अब मुझे इतना अच्छा मौका मिल ही गया है तो फिर मुझे उस चीज़ का कुछ नहीं। बाकी 1 साल का हम लोग का ड्यूरेशन है कोर्स का जी। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? ऑडियंस को ये देना चाहूँगी मैं कि अगर किसी को इस फील्ड में जाना है और अगर आपको लग रहा है कि कैसे क्या करें, तो अक्सा में मतलब ज़रूर आप विजिट करिए, आपको अच्छा सा नॉलेज, गाइडेंस सब मिलेगा। ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत सेफ सिक्योर फील होगा, नॉलेज बहुत अच्छे से मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, आप चाहे 1 बार पूछो या 10 बार पूछो। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो अच्छे से इस चीज़ का नॉलेज रखिए आप, क्योंकि नई फील्ड है, आप अचानक से किसी की भी बात में नहीं आ सकते। जिसके बारे में आपको सुना हो, आपने देखा हो, जाना हो, इसी फील्ड में जाइए। और जी हाँ, ऑनलाइन पे कभी विश्वास ना करें। मतलब अगर आपको कोई कॉल वगैरह आते हैं या फिर इस चीज़ों में आता है कि आप ऑनलाइन ये अमाउंट पे करिए और आपको जॉब लग जाएगी, तो उस चीज़ से बिलीव ना करें। आप खुद फेस टू फेस सब चीज़ को जानें और फिर आप जो भी डिसीजन होगा वो आप लीजिए जी। थैंक यू नंदिनी, हमसे जुड़ने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत सपोर्ट था। तो ये हमारे साथ जुड़े थे नंदिनी जायसवाल और उनके पेरेंट्स। जैसा कि आपने देखा कि अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने कैसे उनके सपनों की उड़ान को पंख दिए हैं और सही मार्गदर्शन से वो अपने मुकाम को हासिल कर पाए हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एक बार अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विजिट ज़रूर करना चाहिए। हमें लगता है कि आपको एक सही मार्गदर्शन वहाँ पर मिल सकता है। डिजाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजाना न्यूज़ में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका। बात करेंगे हम एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में ये डेवलप हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका काफ़ी योगदान माना जाता है। यहाँ पर करियर के भी काफ़ी सारे ऑप्शन खुले हैं और किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आप जम सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं, इसके लिए अगर आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है तो अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इसमें आपकी काफ़ी मदद करता है। और ऐसे ही सपनों को पूरा करने के लिए अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आपको मार्गदर्शन देता है। अगर बात की जाए तो पायल के सपनों की उड़ान को जो है पंख दिए हैं अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने, और आपको सीधे मिलवाते हैं पायल से। साथ ही मौजूद रहेंगी उनकी बड़ी बहन पलक भी, तो आपको सीधे मिलवाते हैं पायल से। पायल, आप अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी, अगर बात की जाए एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, क्या इस संस्थान से जुड़ने से पहले, इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने से पहले आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी थी? और अगर जर्नी की बात की जाए तो अक्सा तक, और अब जब आप अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, तो कैसे ये जर्नी आपकी यहाँ तक पहुँची है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बात की जाए, मुझे अक्सा के बारे में नॉलेज नहीं था, बट मुझे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था। लाइक जब मैं छोटी थी
बचपन से ही मुझे एक ड्रीम था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। लाइक मेरे एक फादर हैं, उनकी फ्रेंड की एक सिस्टर है जो एयर होस्टेस थी कतर एयरवेज में। तो एक बार वो घर पर आए थे, तो जब मैंने उन्हें देखा तब से मेरे माइंड में यही था कि मुझे भी यही चीज करनी है, मुझे भी उड़ना है, इनकी तरह मुझे भी उड़ना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। लाइक हमारे गाँव में भी ऐसी कोई लड़कियां नहीं है जो कुछ कर सकती है, लाइक उनकी मैरिज कर देते हैं आफ्टर 18 ईयर्स। सो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है बड़ा, और मुझे भी एविएशन इंडस्ट्री में जाना है और लोगों को बताना है कि लड़कियां भी उड़ सकती है। और उसके बाद में जब फिर मैंने अपनी आफ्टर 12th कंप्लीट की, फिर मैंने सोचा, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, यहाँ पर स्कोप बहुत अच्छा है, ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिर मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया गूगल पे, फिर मुझे अक्सा इंटरनेशनल दिखा, फिर मैंने वहाँ पर से उनको कॉल किया, फिर मैम ने मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया। देन काउंसलिंग में उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया, एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या होता है और लाइक एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, उन्होंने मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की। इस तरह से मुझे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। जी, तो अक्सा से जुड़ने के पहले जिस तरीके से आपने बताया एक अलग माहौल में रहती थी आप, क्या चेंजेस आप अक्सा से जुड़ने के बाद खुद में पाती हैं? अक्सा से जुड़ने के बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइक हाउ टू ग्रूम माई सेल्फ, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, लोगों से बात कैसे करनी है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कैसे करना है, और इंग्लिश कैसे सीखना है। मैंने जब मैं जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पर इतना इंग्लिश कम्युनिकेशन भी नहीं होता था, तो मैंने अक्सा में जाने के बाद में इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सीखा है, अपने आप ग्रूम करना सीखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लाइक सोशल प्लेस पे आप कैसे रह सकते हैं, लाइक आप किसी सोशल प्लेस पे खड़े हैं तो वहाँ पर आप कैसे बिहेव कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। मैंने बहुत कुछ सीखा है अक्सा से। जी, बात की जाए, क्योंकि गाइडेंस की आपने बात की, अक्सा से आप जुड़ी और काफ़ी कुछ चेंजेस आपने खुद में पाए हैं। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया है। लेकिन अगर बात की जाए ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आपको क्या कुछ वहाँ पर सीखने को मिला है, किस तरीके से वहाँ पर सिखाया जाता है, किस तरह का माहौल अगर बात की जाए तो अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में रहता है? अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का माहौल बहुत ही अच्छा है। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि अक्सा, अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में जाना है तो अक्सा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वहाँ पर 70% प्रैक्टिकल होता है, 30% थ्योरी होता है, थ्योरिकल होता है। और अक्सा इंटरनेशनल के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। हमें भी कभी कभी ऐसा लगा कि हम लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो अक्सा के जो ट्रेनर्स हैं वो इस तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से आपको पढ़ाते हैं, आपको कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि आप आपके ड्रीम से या फिर आप आपकी जॉब से नीचे आ रहे हैं, नीचे लेवल पे आ रहे हैं। और अक्सा में लाइक हमें बहुत सारी ऐसे ट्रेनिंग्स हुई है, लाइक हमें एविएशन पढ़ाया गया है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया है, ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्रूमिंग एंड ऑल। जी, इंटरव्यू के लिए कैसे क्या तैयार किया आपको, और चूंकि अब आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो कितनी यहाँ पर आपको संभावनाएं ज़्यादा लगती है जो ट्रेनिंग रहती है? हालांकि आपका हो चुका है और भी काफ़ी आपके बैचमेट्स रहे होंगे, और क्या उनका भी इसमें प्लेसमेंट हुआ है अभी जो इंटरव्यू हुए हैं या जो यहाँ पर कंपनीज आती हैं? हाँ, लाइक अक्सा में भी होते हैं इंटरव्यूज, कभी कभी कैंपस ड्राइव्स भी होते हैं, बट अक्सा की सबसे अच्छी बात है कि वो वहाँ पर अगर कैंपस ड्राइव्स नहीं भी होते हैं तो अक्सा के जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पर एक मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाती है कि कहाँ पर उनका लेवल लो हो रहा है, कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जब मॉक इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पर हमारी बूस्टर क्लासेस लगती है, बूस्टर क्लासेस में सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, लाइक क्वेश्चन वगैरह प्रिपरेशन करवाना, और जितने भी राउंड्स वहाँ पर होते हैं BMI बच्चों का करवाना, और लाइक हर एक राउंड की हर एक स्टेप्स को प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिससे बच्चे को पता लगे कि वो किस लेवल पर कम है और कहाँ पर उसका वो मतलब उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, टाइमिंग की बात की जाए या कोर्स की बात की जाए, कितना समय आपने दिया है अपने सपनों को पाने के? मुझे ऐसे 1.5 ईयर हो गया है, बट लाइक बीच में कोविड आने की वजह से 1 साल का कोर्स में आपको सब कुछ अक्सर बता देता है। जी, कितना समय आप वहाँ उस इंस्टीट्यूट में बिताते हैं? मैंने इंस्टीट्यूट में लाइक मैं अब स्टार्टिंग में तो हम लोग 2 to 3 आवर्स ही करते थे, बट लास्ट में जब हमारी बूस्टर क्लासेस लगती थी और हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन चलती थी तब हम लोग 4 to 5 आवर्स देते थे। जी, गाइडेंस की यहाँ पर हमने बात की और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ आपको गाइड किया गया है, और ये प्लेसमेंट आपका बता रहा है कि कितनी मेहनत वहाँ पर आपके साथ वहाँ के ट्रेनर्स भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है, आप बिना किसी सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर क्योंकि काफ़ी मुश्किल राह होती है। अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तो उसमें आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके फैमिली सपोर्ट की बात की जाए तो कितना सपोर्ट मिला?
फैमिली में से तो फुल सपोर्ट मिला था, लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, आफ्टर 18 ईयर्स उनकी मैरिज कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि अगर तुझे इंटरेस्ट है, तुझे पढ़ना है, तुझे उड़ना है, तो हम तेरा सपोर्ट करने में फुल रेडी हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी दीदी का रहा है। अगर लाइक घर में सबसे बड़े वही हैं, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, मुझसे पूछा कि तुझे क्या करना है, फिर उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया। मेरे हर एक चीज़ को, जैसे जैसे अक्सा में भी कुछ ज़रूरत पड़ी, मुझे इंटरव्यू देना था, मुझे कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया है। जी, आपसे जुड़ते हैं पलक हम। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका रहा है और यहाँ तक पहुँचने में आप उनके साथ में रहे हैं अब तक भी। अगर इंस्टीट्यूट से जुड़ने की बात हो या इस इंडस्ट्री के बारे में, इस करियर के बारे में उन्हें कुछ बताने की बात हो, अब जब उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है, उनका प्लेसमेंट हो गया है, आप अपनी मेहनत को कितना सफल मान रही हैं? मैं मेरी मेहनत के साथ मेरे पेरेंट्स की मेहनत को ज़्यादा सफल मानती हूँ, क्योंकि इसने सिर्फ मुझे एक बार कहा था कि दीदी मुझे मतलब सबसे अलग कुछ करना है। इस सोसाइटी में अगर रहेंगे, अगर इतना सब कुछ बोल रहे हैं और अपने पेरेंट्स अगर अपना फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ अलग करके बताना होगा इतना सपोर्ट के लिए, क्योंकि आगे अगर सोसाइटी में और भी गर्ल्स इस इंडस्ट्री में अगर जाना चाहती है या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहती है, तो खुल के बोल सके कि नहीं उन दीदी का हो रखा है तो मेरा भी ऑफकोर्स होगा। तो मैंने यही चीज़ एक सपोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा थैंक्स करूंगी कि मतलब बिना कुछ सोसाइटी के बारे में उन्होंने सोच के हम दोनों को इतना आगे बढ़ाया। उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं इसको इतना सपोर्ट कर पाई कि आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जो पढ़ाई करनी है एग्जैक्टली आप करो, मैं फुल सपोर्ट में हूँ। जी पलक, आप पायल के हमेशा साथ रही और इस फील्ड में बराबरी में आपने उनके साथ मेहनत की ताकि वो अपना ये मुकाम हासिल कर पाए। अगर यहाँ आपसे जानना चाहूँ कि चूँकि जैसा उन्होंने बताया कि एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी गलत संस्थान से जुड़ जाते हैं। अक्सा को आपने कितना अलग पाया है और क्या, जब उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में कहा था, जब उन्होंने इस करियर के बारे में कहा था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, तो क्या किसी तरह का कोई डर था? नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं था। एग्जैक्टली इसने मुझे बताया कि मुझे जाना है, मैंने इसी की नहीं अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में भी देखा, जाना सब कुछ, बट जब मैं अक्षा में गई सब कुछ मैंने देखा, वहाँ के सर मैम, राहुल सर, मनीषा मैम, सबसे मिला, तो एक फैमिली टाइप से बिल्कुल ऐसा माहौल लगा कि नहीं फैमिली टाइप सब कुछ गाइडेंस किया जा रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली अगर बात करो तो राहुल सर डायरेक्टली गाइड करते कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खुद पर्सनल लेवल पे हैंडल करते बिल्कुल फैमिली जैसे सपोर्ट। तो वहाँ जाके मुझे डर खत्म हो गया था कि नहीं मैं जब उनसे बात कर रही हूँ अगर इसका प्लेसमेंट होना है वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि टेंशन मत करो, कोई भी चीज होगी हम सपोर्ट में खड़े हैं पीछे। और वही चीज फिर आपने पाई भी है वहाँ पर। या एग्जैक्टली अगर वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे फुल सपोर्ट है, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ लगता कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ पे कुछ, तो बोलते नहीं डोंट वरी हम लोग हैं साथ में, पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए। तो जी पायल, ये वही मुकाम है जो आप पाना चाहती थी या इससे आगे भी जाना चाहती हैं? इससे आगे लाइक मेरा ड्रीम जॉब तो यही था बचपन से लेके अभी भी यही है। और मुझे बहुत प्राउडली फील होता है लाइक मैंने अपने पेरेंट्स की जब मतलब उन्होंने सोसाइटी से लड़कर मुझे इस पढ़ने के लिए पहुंचाया और मैंने आज अपना जो ड्रीम लेवल है वो अचीव किया। मैं स्टार्टिंग से एयर होस्टेस बनना चाहती थी और आज मैं बन गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें तो? ऑडियंस के लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक आप अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर मोटिवेशंस है कि अगर आपको कुछ करना है और आपको सोसाइटी से अलग हटके कुछ करना है, आपको दूसरों को भी मोटिवेशन करना है कि नहीं आने वाली जनरेशन भी कुछ कर सकती है, तो आप एक अच्छा सोर्स है न्यू जनरेशन के लिए कि वो भी कुछ आगे कर सके। क्योंकि अगर आप जब तक कुछ नहीं करोगे डेवलपमेंट, तब तक डेवलपमेंट नहीं होना है। किसी को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा डेवलपमेंट करने के लिए सोसाइटी में। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि लाइक मैं वही चीज़ हूँ जो मैं न्यू जनरेशन के लिए एक अच्छी चीज, लाइक मैं वो हूँ जो न्यू जनरेशन मुझे सोच करके आगे बढ़ेगी। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कहीं ना कहीं। हाँ जी, एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि नहीं इन्होंने किया है तो हमें भी करना है। जी अभी हम बात कर रहे थे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है और इसमें अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कैसे आपकी मदद कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल इस वक्त फिर हमारे साथ मौजूद है मानसी सुराना, जिन्हें हाल ही में प्लेसमेंट मिला है। मानसी, जानना चाहेंगे अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से आपकी मदद की है, यहाँ पहुँचने के लिए आपकी जर्नी कैसी रही है? अक्सा इंटरनेशनल से आप कैसे जुड़े और कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ने में अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आपकी मदद कर पाया है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन।
मेरा 12th कंप्लीट हुआ था 2020 में जी। तब हम लोग लॉकडाउन भी लग गया था तब जी। तो पहला मेन फोकस मम्मी का और हम लोगों का ये था कि ग्रेजुएशन के साथ में कुछ ऐसा कोर्स करें, कुछ ऐसा करियर ऑप्शन हम चूज करें जिससे कि हम ग्रेजुएशन के साथ साथ जल्दी से अपने करियर में हम लोग मैं आगे बढ़ पाऊँ। और फिर हम लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या मैं कर सकती हूँ। फिर मम्मी के एक फ्रेंड है, उनकी बेटी ने भी किया था। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम कर सकती हो, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, तो तुम कर सकती हो। तो फिर उस बारे में एविएशन इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया। पास में इंदौर, मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, मैं बड़वा से हूँ, तो हमने फिर इंदौर के लिए सर्च किया। हमने जो काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशन थी उसमें कंपैरिजन किया। फिर मैंने अक्सा में कॉल किया, लॉकडाउन चल रहा था तब भी, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, सिर्फ कॉलिंग वगैरह पे। तो मैंने सारी चीज़ें पहले समझी कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इस चीज़ में। फिर मुझे धीरे धीरे सुन के भी इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा था। और कहीं ना कहीं मम्मी भी जब मूवीज़ वगैरह में देखती थी तो मम्मी का भी था कि हाँ मैं तुझे वहाँ देखना चाहती हूँ। तो फिर मुझे वो फील्ड मिल गई जो मैं चाहती थी। फिर अक्सा में हम लोगों ने एडमिशन करवा लिया था लॉकडाउन पीरियड में ही, इतना डाउट सिचुएशन में भी कि लॉकडाउन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में स्कोप होगा नहीं होगा। फिर भी हम लोगों ने ठीक है एक लिया कि हिम्मत करके कि हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं कैसा क्या रहेगा। फिर हम लोग विजिट के लिए आए थे। जब हम लोग विजिट के लिए आए, हम लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ, हम लोगों को सब कुछ बताया ट्रेनर्स वगैरह ने। तो वहाँ का जो एम्बियंस है अक्सा इंटरनेशनल का, वो आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि कोई किसी को आपसे कोई मतलब नहीं। उन लोगों को आपसे बहुत मतलब है, वो आपके करियर के लिए आपसे ज़्यादा सोचते हैं। हमें भी अपना उतना 100% देना होता है वहाँ जाके। तो हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों को बिल्कुल फैमिली एम्बियंस मिला। हम लोगों को जो सपोर्ट किया, राहुल सर ने सपोर्ट किया, मनीषा मैम ने किया। राहुल सर ने प्रॉमिस किया कि अगर आपका प्लेसमेंट होगा, अगर आप एक जगह जाओगे आपको नहीं जमेगा, हम आपका दूसरी जगह प्लेसमेंट करेंगे, बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसके लिए आपको भी वही चीज़ हमारे लिए एज अ मिरर काम करना होगा कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं आपको भी वही करना होगा। तो स्टार्टिंग से तब से उनकी बातों से मेरा था कि हाँ मुझे तो मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि मेरे कुछ नहीं करने से फिर कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ करूँगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। फिर स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई कि हमें सिर्फ टीचर पढ़ाएंगे और हमें सिर्फ पढ़ना है, वो सिचुएशन पूरी अलग हो चुकी थी। करियर के बारे में सोचना, फिर मैं लॉकडाउन पीरियड में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, इंग्लिश की क्लासेस लगी थी हमारी, वो भी ऑनलाइन हुई। तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ। ऐसा हमें बोरिंग नहीं लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, नहीं। हम लोग वो भी बहुत एंजॉय करते थे, हमें नए नए टास्क मिलते थे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बहुत नई थी। हमने कभी स्कूल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं सीखी, नॉर्मल इंग्लिश में भी। तो वो टास्क करने में भी बहुत मज़ा आती थी, हम लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ करते थे। फिर फाइनली हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग ग्रूमिंग क्लासेस से हुई, तब भी मेरा टेस्ट वगैरह होते थे तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आती रहती थी। तो वो भी और कॉन्फिडेंस बूस्ट होते गया कि मैं जिस जगह से मैं आई थी उस जगह से आने के बाद भी मैं एक अपना लेवल बना रही थी धीरे धीरे। मैंने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आप से कंपटीशन किया कि मैं जिस लेवल से आई हूँ बस अपने आप को उठाना है मुझे, और जो मैंने सोचा है वो मुझे पाना है, और मम्मी का सपना सच करना है। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, इतना नॉलेज नहीं होने के बाद भी फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। पापा भी रेडी थे कि हाँ ठीक है जो भी रहेगा हम लोग करेंगे सब कुछ। मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, मैं कभी अलग नहीं रही अपनी फैमिली से। फिर भी मैं इंदौर आने के बाद अक्सा में सर ने भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इंदौर में अकेली हूँ। सर मुझे यही बोलते रहे कि अगर तुम्हें बाहर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेडिकल इश्यूज या कुछ भी आता है तो तुम कभी भी मुझे बता सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि अक्सा इंटरनेशनल आपको प्रोवाइड करता है कि आप उनके लिए 100% दो, वो आपके लिए 200% देते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ।
कोर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, फाइल ड्रिल हुआ, हम लोगों को क्लासेस में ही सारी ट्रेनिंग्स मिली, फर्स्ट एड वगैरह की, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। फिर इंटरव्यूज़ के टाइम आए, तब थोड़ा डीमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मतलब होते जा रहा था, प्लेसमेंट हो रहे थे। तो मैं सर से, राहुल सर से ये कहती थी कि सर मेरा थोड़ा वेट का इशू आता था, मैंने फिर उसके लिए भी काम करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि मुझे कोर्स कंप्लीशन के बाद मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे फ्री बैठने से कुछ नहीं होगा। मम्मी का भी यही था कि तुम वापस घर मत आओ, क्योंकि फिर एटमॉस्फेयर चेंज होगा, फिर वो चीज़, सीखी हुई चीज़ें वापस चली जाएंगी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, इंदौर में ही रहो, कुछ वहीं पे रह के प्रैक्टिस करती रहो। फिर मुझे अक्सा इंटरनेशनल ने ही हॉस्पिटैलिटी, मैंने सोचा कि मैंने जब पढ़ाई की है तो एक बार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस लेती हूँ। फिर मैंने साया जी होटल इंडस्ट्री जो इंदौर में ही है, वहाँ पे मैंने ऐसा F&B एग्जीक्यूटिव, मैंने रिजर्वेशन में वर्क किया। अभी मुझे मैंने ज्वाइन किया था। और राहुल सर, मुझे मनीषा मैम, मुझे सारे ट्रेनर्स बोलते रहते थे कि जॉब के साथ साथ अपना इंटरव्यूज, कैबिन क्रू का जो मेन फोकस है उस पर भी ध्यान देते रहना। तो उस पर भी मेरा कंसंट्रेशन था। फिर भी मुझे डिमोटिवेशन ऐसा आने लगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने मम्मी पापा से कहा कि मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, आप लोग इंदौर शिफ्ट हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, जब तक मेरा प्लेसमेंट नहीं होता। मम्मी पापा दोनों एक बार में रेडी हो गए, वो लोग इंदौर शिफ्ट हो गए मेरे लिए 2 महीने पहले ही। तो जितना गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, जिस तरीके से आपको आगे बढ़ने में हेल्प की है अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने, उतना ही सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स से मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सपना सिर्फ आपका ना होकर वो सपना आपकी मम्मी का भी रहा है। तो काफ़ी कुछ मेहनत आपने इसके लिए की है। अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से जब आप जुड़ी, उसके पहले में और अब में खुद में कितना चेंजेस पाती हैं? खुद में चेंजेस है कि पहली बात तो पर्सनालिटी, बहुत पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ है। फिर एक लिविंग सेंस आ जाता है आप में, जब आप नए लोगों से मिलते हैं, आप में इंटरेक्शन होता है सब में, आप ट्रेनर्स के एक्सपीरियंस जानते हैं। और चीज़ों को ना सिर्फ सीखते हुए जब आप अपने आप में डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपने आप बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। ग्रूमिंग का हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, फिर नए लोगों से मिलके कैसे बात करना, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सब कुछ मैंने वहीं से सीखा। जी, आपसे जुड़ेंगे हम, आपसे जानना चाहेंगे, अब चूँकि अब वो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, आपका सपना पूरा करने के लिए जो मेहनत उन्होंने की थी कहीं ना कहीं सफल होती आपको नज़र आ रही है। इससे कितनी खुश हैं आप, क्या फील कर रही हैं अभी? बात खुशी तो बहुत है मैम कि बच्ची ने मेरे सपने को पूरा किया है, परिवार को गर्वित कर दिया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम इस खुशी को। जी, लेकिन आप जैसा कि क्योंकि सपने न सिर्फ इन्होंने कड़ी मेहनत की है, कहीं ना कहीं आपका अपना संघर्ष रहा है इस सपने को पूरा करने के लिए। अगर उसकी बात की जाए तो कितनी मदद अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने इसमें आपकी की है, और क्या चूँकि इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहा होगा, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जी, तो अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज सब लोगों में नहीं है, और जिस तरीके से आप उतनी बड़ी जगह से नहीं आते हैं, कितना संघर्ष आपने किया और कितना मददगार अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रहा? जब इसके 12th के बाद हमने ये डिसीजन लिया था तो मुझे डर तो ज़रूर था कि नए लोगों में, नई जगह पर जा रहे हैं, पता नहीं कैसा माहौल होगा, बच्ची है। तो जब हम यहाँ विज़िट के लिए आए, राहुल सर से मिले, फैकल्टी से मिले, बातचीत की, तो मन में एक तसल्ली हो गई थी कि मैं मतलब परिवार की तरह मिले वो लोग हमसे, और मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि मेरी बेटी सेफ जगह आ रही है जी। यहाँ अलग रहते हुए भी उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली है जी। अक्सा इंस्टीट्यूट का साथ रहा उनको, सर मतलब बराबर उसे सपोर्ट करते रहे हैं हर चीज़ के लिए जी। संघर्ष तो हमने किया है, बट अगर हमने सपना देखा है तो साकार अक्सा से हुआ है जी। आपसे जुड़ते हैं मानसी, फिर से जानना चाहेंगे आपसे, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ आप अपने आप में चेंजेस पा रहे हैं उस ट्रेनिंग के बाद, क्या कुछ प्रोवाइड उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कराया जाता है, क्या कुछ आपको सिखाया जाता है इस ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में हम लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमें फ्यूचर में काम आने वाली है जी। इन फ्लाइट जो हमें काम आने वाली है, हम लोगों को अक्सा इंटरनेशनल के ही थ्रू हम लोगों को वो लोग इन फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए भी लेकर गए थे। इंदौर से अहमदाबाद हम लोग गए थे,
वहाँ पे हम लोगों को इन फ्लाइट ट्रेनिंग का भी पूरा कैबिन क्रू ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया, ट्रेनर्स के साथ मिलके उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर वहाँ से आने के बाद भी जब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया चीज़ों का कि ये यहाँ पे ये चीज़ होती है, मतलब फायर इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे होता है, मेडिकल इमरजेंसी में हमें क्या करना होता है। और जो ट्रेनिंग यहाँ से मिली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखते हैं कस्टमर सर्विस के बारे में। वो अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो नॉर्मली अगर हमारे घर में मेहमान भी आते हैं तो भी हमारी कस्टमर सर्विस ही होती है, तो उसमें भी बहुत चेंजेस आते हैं आप ट्रेनिंग लेते हैं तो। फिर हमारी मेडिकल की ट्रेनिंग जो हुई थी, फिर हमारी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी हम लोग बाहर लेकर गया था अक्सर, ताकि सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। कुछ भी ऐसा ना लगे कि सिर्फ किताबी ज्ञान है हमें, तो उसके लिए वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमें सारी चीज़ें देखने मिले और देखकर सीखने के लिए मिले, और वहाँ पे हमें करने का भी मौका मिलता है। पैनिक सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग दी गई है। अगर बात की जाए आपके प्लेसमेंट की, इंटरव्यूज़ की तैयारी किस तरीके से करवाई गई थी आपको? क्योंकि इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी पायल से तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, तो अगर उसके बारे में आप बता पाए तो। जी, जब भी इंटरव्यूज़ आने वाले होते हैं, वैसे तो हम लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में ही स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना और बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरव्यू के लिए सिखाई जाती हैं। फिर भी एक ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ड्यूरेशन के बाद वो चीज़ें भूलने लगते हैं। तो जब भी हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई से भी इंटरव्यू होते हैं आते हैं या हमें कहीं जाना होता है, तो हमें बाकायदा वो लोग आगे से मैसेज करते हैं। कभी हम नहीं पूछ पाते हमारी बिजी लाइफ में से, तो हमारे इंस्टीट्यूट से हमें आगे से मैसेज आता है कि आप लोगों के लिए मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस हम लोग रख रहे हैं। उसके लिए ट्रेनर्स अलग हैं, वृंदा मैम हम लोगों की, मेरी तो इंटरव्यू प्रैक्टिस उन्होंने करवाई है, तो वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। तो वो लोग इंटरव्यू के लिए हम लोगों को जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बता देते हैं, हमें कैसे वॉक करना होता है। जैसे कि कोई से स्पेसिफिक अगर एयरलाइन की मैं बात करूं, अगर अभी एयर एशिया जैसे होता है, तो एयर एशिया में जो भी राउंड्स होते हैं उन लोगों को ट्रेनर्स को पता होता है, अगर प्रायर एक्सपीरियंस है तो ट्रेनर्स फिर उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपका ये होगा, आपके डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, आपका बीएमआई होगा। वो सारी चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं। अगर किसी का बीएमआई में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी वो बहुत हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी वो लोग मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। एग्जैक्टली जैसा वहाँ एयरलाइन में हमारा होने वाला होता है वैसे ही हम लोग यहाँ से पहले ही प्रिपेयर्ड होके जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो पूरे तरीके से यहाँ आपको तैयार करके इस इंडस्ट्री में भेजा जाता है। हम चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दें, साथ ही इस इंडस्ट्री के बारे में जो सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहा था, तो हम चाहते हैं उस बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं, कोई मैसेज देना चाहें तो। ठीक है, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी अगर पढ़ाई ग्रेजुएशन के साथ आप चूज़ करिए, और अगर आपको एविएशन चूज़ करना है तो एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत यंग एज में बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सिर्फ कस्टमर सर्विस की बात करें, हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए रेडी हो जाते हैं अगर आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो। और बाकी की चीज़ें जो है हमारी नॉर्मल सी लाइफस्टाइल की तरह ही होती हैं, बट सिर्फ हमें उसे डेवलप करना होता है, और एविएशन इंडस्ट्री हमें वही सब प्रोवाइड करता है, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर देता है, और हमें बहुत यंग एज में अच्छी जॉब प्रोफाइल भी मिल जाती है। तो धन्यवाद मानसी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप भी हमसे जुड़े। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी मानसी, और उनके पेरेंट्स में उनकी मम्मी हमारे साथ जुड़े थे। काफ़ी कुछ इस सपने को हासिल करने के बाद अच्छा महसूस कर रही है, और उन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अपने मुकाम पर मानसी ज़रूर पहुंची, और इस मुकाम पर पहुंचने में सबसे ज़्यादा मदद की है अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने। अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें। DGNR न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।